सपना देखना पाप नहीं होता है, लेकिन इस दुनिया में किसको ऐसा लग रहा है कि सपना देखना बहुत बड़ा पाप होता है। जी हाँ, मैं आज ऐसा व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूँगा जो आपको पता नहीं है। अगर आप इस देश में ज़्यादा प्यार करते हैं तो मेरा चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और एक सब्सक्राइब और एक लाइक भी कर दीजिए। मैं आज इस देश का बेटा का बारे में थोड़ा सा चर्चा करूँगा जो आपको शायद पता नहीं है। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभास और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल प्रभास ज्ञान। कौन है वो व्यक्ति, क्या था उनका स्टोरी? तो आइए, मैं बात कर रहा हूँ हीरो की। आप सबको पता है कि पहला ज़माने में हीरो के नाम पर एक साइकिल चल रहा था मार्केट के अंदर। वो जो हीरो का कंपनी का साइकिल है, उनका जो ओनर है वो हमारा इंडिया के है और उनका नाम है ब्रिज मोहन लाल मंजन। उन्होंने 1956 में हीरो का साइकिल का व्यापार काम शुरू किए थे और बढ़ते बढ़ते 1975 में उनका साइकिल का कंपनी हमारा इंडिया का नंबर 1 कंपनी बन चुका था और आगे 1981 में वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बन चुका था हमारा हीरो साइकिल। उसी टाइम वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड मिल भी चुका था उनको। उन्होंने देखा है कि बाहर कंट्री में, हर कंट्री में बाइक का बहुत डिमांड था, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ लूना और जो चेतक का जो स्कूटी होता है वो मौजूद था। उन्होंने कुछ सोचा है करने के लिए, लेकिन उनका पास इतना ही ताकत था जो बाइक होता है, बाइक का बॉडी ही बना सकती थी उन्होंने, लेकिन जो बाइक का जो इंजन बनाने का काम, उनका जो टेक्नोलॉजी होता है, इंजन का बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी होता है उनका पास नहीं था। तो इसलिए उन्होंने बाहर कंट्री का जो कंपनी उनका साथ कांटेक्ट करने के लिए कोशिश किए थे। उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट करने के लिए कोशिश किए थे जापान को। जी हाँ, जापान में उस समय चल रहा था होंडा का कंपनी। जो होंडा का कंपनी का जो गाड़ी होता था, उन्होंने रूस और अमेरिका में जो बड़ा बड़ा कंट्री होता है, डेवलप कंट्री होता है, उसका अंदर वो होंडा कंपनी का जो बाइक था बहुत अच्छी तरह से मार्केटिंग हो रहा था। और उसके बाद हमारा जो हीरो कंपनी थे उन्होंने गई जापान को। उस टाइम जापान के अंदर बहुत फेमस था होंडा का कंपनी। जी हाँ, जो होंडा का कंपनी का बाइक होता था, उसका बाइक बड़ा बड़ा जो देश होता है, रूस या अमेरिका, जो डेवलप कंट्री थे, उनका अंदर उनका बहुत चाहिदा था जो होंडा कंपनी का बाइक था। उसके बाद होंडा और हीरो का बीच में थोड़ा सा गठबंधन हुआ था और उनका अंदर एक चुक्ति हुआ था या एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो सिर्फ बाइक का बॉडी बनाएगा, उसके बाद जो होंडा होता है बाइक के लिए सिर्फ इंजन ही बनाएगा। उसके बाद और एक एनओसी साइन भी हुआ था, कोई भी फ्यूचर में चाहे होंडा और चाहे हीरो कभी भी दूसरे के लिए कुछ भी पार्ट या बिना बताए कुछ भी पार्ट या कुछ भी बाइक नहीं कर पाएगा। और उसका बाद शुरू होता है हीरो और होंडा का कंपनी हमारा इंडिया के अंदर। 1985 में पहला फैक्ट्री शुरू हुआ था हमारा इंडिया के अंदर, हरियाणा के अंदर। और उसी 1985 को हीरो होंडा ने मिलकर एक बाइक लॉन्च किए थे, जो बाइक था CD100। जी हाँ, उस टाइम का बाइक का जो प्राइस था बहुत कम था। उसका बाद जो माइलेज दे रहा था, सबसे ज़्यादा माइलेज दे रहा था जो भी हमारा लूना था और जो चेतक स्कूटर था, उससे कहीं गुना ज़्यादा हमारा जो CD100 था बहुत ज़्यादा माइलेज दे रहा था। इसीलिए उस टाइम हर इंडियन का एक मनपसंद का बाइक था जिसका नाम था CD100। उसका बाद हीरो और होंडा ने अच्छी तरह से बाइक का बनाने का काम शुरू कर दिए थे। अभी आता है टर्निंग पॉइंट, जब हमारा इंडिया के अंदर हीरो होंडा का जो बाइक था CD100 बहुत स्पीड से चल रहा था। उसी समय जापान के अंदर जो उनका करेंसी का गिरावट आ गई थी, इसलिए जापान ने, जो होंडा कंपनी ने जो बाइक का इंजन होता है उनका कॉस्ट बढ़ाने के लिए बातें किए हीरो से। लेकिन हीरो ने एक बात बोल रहा था कि अगर मेरा इंडिया को ये बाइक पसंद आता है तो हमारा इंडिया के लोगों का अंदर इतना पैसा नहीं कि वो इस बाइक को खरीद सकते हैं। अगर इस मुसीबत में हम लोग
थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आगे जाकर इस कंपनी को बंद करना पड़ेगा। इसीलिए अभी जितने भी लॉस हो रहे हैं उस लॉस में ही कंपनी को चलने दो। सही बात हुआ, उस समय 1 भी रुपया ने हीरो और होंडा ने CD100 को बेचने का बाद नहीं लिया था। जितना रेट पिछला रेट था उतना रेट में उन्होंने बेचे थे। और उसी समय भी हीरो होंडा के साथ कंपटीटर में आ गई थी मार्केट को सुजुकी, बजाज और टीवीएस। उसका बाद भी हीरो और होंडा ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा था। उसका बाद ऐसा एक दिन आया कि जापान के अंदर फिर भी चेंजेस आ गया और जो उसका जो करेंसी था वो भी बढ़ने लगा। उसका बाद हीरो और होंडा ने फिर भी अच्छा कमाई किया। उस समय का बात मैं कर रहा हूँ, लगभग $10 मिलियन का प्रॉफिट भी उन्होंने किए थे सिर्फ इंडिया के अंदर। अभी आता है थोड़ा सा मेन पॉइंट। जब हमारा इंडिया का जो कंपनी थे हीरो, उस मालिक ने सोचा कि अगर हम इस हीरो होंडा गाड़ी को, हीरो होंडा बाइक को अगर बाहर कंट्री में लॉन्च करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा और लोगों उसको पसंद भी करेंगे। लेकिन ये इस बात को जो होंडा का जो मैनेजमेंट थे उनका इनकार कर दिया। उन्होंने ऐसा बोला कि आपने बाहर कंट्री में बेच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा पहला सा एग्रीमेंट भी ऐसा हुआ कि आप बिना बताए कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद हमारे जो हीरो कंपनी का जो ओनर थे उन्होंने एक सोचा, अगर ऐसा बात है तो मैं डेफिनेटली मेरा बाइक को बाहर कंट्री में सेल करूंगा। तो कैसे सेल करूंगा? देखो, एक एग्रीमेंट पिछले से हुआ था कि बिना बताए कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि पहले मैंने एक इंजन बनाने का फैक्ट्री ओपन करूंगा। सही हुआ, उन्होंने एक इंजन बनाने का काम भी शुरू कर दिए थे। उसका बाद थोड़ा सा होंडा और हीरो के अंदर बातचीत थोड़ा सा बिगड़ चुका था। उसका बाद उन्होंने ठान लिया कि दूसरे से नहीं मिले हुए, इसलिए कंपनी को डिवाइड करना पड़ा। उसका बाद हीरो और होंडा का जो शेयर थे सिर्फ 26% का शेयर था दोनों का। उसके बाद उन्होंने जो होंडा का कंपनी था उन्होंने उसका शेयर हीरो को बेच दिया और हीरो ने होंडा का शेयर को खरीद लिया और खुद का नाम पे कंपनी शुरू कर दिया कि हीरो नाम पे। जी हाँ, उस टाइम लोगों ने सोचा था कि अगर होंडा कंपनी हीरो से डिवाइड हो जाता है या दूर हो जाता है तो इंडिया का जो कंपनी थे हीरो वो डूब जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसका बाद हीरो ने लॉन्च करके गई बाइक। आज आप देख लीजिए, सारा विश्व के अंदर अगर कोई भी ज़्यादा बाइक बेचते वो होता है हीरो की। जी हाँ, आज का जो टॉपिक था वो था हमारा वही इंडिया का व्यक्ति के बारे में। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो अगर इस टॉपिक को आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।